ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी आज तुम्हारे वर्तमान में छिपी कुछ बातों को उजागर करने के लिए आज ये संदेश लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह अब अंतिम लड़ाई है। अब तुम अपने आप को बिखरने से रोक लो। तुम्हारे हाथों में आशा की जो तार बंधी हुई है वह कोई तुमसे छीनने को बेताब है। अब इस अंतिम छोर पर पहुंचकर तुम इसे कभी भी मत छोड़ना। यदि ये संदेश तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम तक पहुंच गया है तो निश्चित रूप से इसमें तुम्हारी वर्तमान समस्या से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो, अब वह समय आ गया है कि तुम्हें वह मिल जाए। लेकिन उससे पहले कुछ विचित्र होने वाला है जो तुम्हारी कठिन परीक्षा का ही स्वरूप है। मैं जानता हूँ तुम इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लोगे, क्योंकि तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं बस इसीलिए चिंतित हूँ क्योंकि तुम बहुत आसानी से निराशा में डूब जाते हो और खुद अपनी ही शक्तियों को भूलने लग जाते हो। मेरे बच्चे, नीति तुम्हारे समक्ष यह विकल्प प्रस्तुत करने वाली है, एक जो तुम चाहते हो और दूसरी वह जो तुम्हारी प्रतीक्षा के लिए भेजा जाएगा। तुम कुछ ऐसा कि तुम विभिन्न स्थिति में किसी चीज का चुनाव करते हो। प्रकृति अपने भेजे हुए विकल्प को अधिक श्रेष्ठ दिखाने का अत्यंत प्रयत्न करेगी ताकि तुम कठिन परीक्षा में तर सको। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारा शांत तौर पर परमात्मा से जुड़ा रहना अत्यंत आवश्यक है तुम्हारे लिए। यही समझना अब बहुत जरूरी हो गया है ताकि तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतर कर उसी का चुनाव कर सको जो सही है। मेरी ये बात सहदैव तुम स्मरण रखना। आधुनिक चक्काचौंध में कई बार मामूली से मामूली पत्थर भी कीमती रत्न दिखाई पड़ता है और जो वास्तविक रत्न होता है वह मिट्टी में कीचड़ में डूबे रहने के कारण एक सामान्य पत्थर सा दिखता है, ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसे में मेरे बच्चे, एक जोहरी जिस प्रकार एक वास्तविक रत्न की पहचान कर सकता है, मेरे बच्चे तुम भी कलयुग के वही जोहरी हो जो वास्तविक रत्न और धर्म को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हो। मेरे बच्चे, अब विचलित हुए बिना इस परीक्षा में अपनी भागीदारी साबित करो, क्योंकि अंततः जीत तो तुम्हारी ही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये परीक्षा तुम्हारी अब तक की सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन होने वाली है। इसीलिए मैं तुम्हें पूर्व में ही अचेत करने वाला हूँ। इस परीक्षा में तुम्हें आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूप से कुछ लड़ाइयाँ लड़नी होंगी और एक मिसाल स्थापित करनी होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम धर्म के साथ हो तो जीत हमेशा धर्म की ही होती है।
मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार सूर्य के बादलों के बीच छुप जाने से उसका तेज पल भर के लिए क्षीण नहीं होता, वैसे कोई पुण्य आत्मा नकारात्मक विचारों और नकारात्मक शक्तियों के घेरे में रहकर भी अपनी ताकत नहीं खोती। बस ऐसा भ्रम हो जाता है कि वह थोड़े समय के लिए बलहीनता प्रहार किए जाएगा जो तुम्हें तोड़ने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें हर प्रकार का तोड़ देने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इस परीक्षा को पार करते ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता और बहुत विशालकाय विजय खड़ी है। इसीलिए कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता कि तुम इसे पार करो, क्योंकि तुम दूसरों के लिए सूर्य के समान हो। इसीलिए कि तुम निराशा में डूबने लगोगे। इससे बचने के लिए स्वयं में से प्रश्न करो, तुम क्या चाहते हो और लोग तुमसे क्या चाहते हैं। मेरे प्रिय मनुष्य को सदैव वही करना चाहिए जिससे उसका आंतरिक मन प्रसन्न होता है, क्योंकि जब मनुष्य आनंद की लहरों को स्पर्श करता है तो ब्रह्मांड में प्रसन्नता की ऊर्जा जाती है और उसके बदले ब्रह्मांड उसे ढेर सारे प्रेम देता है और उसकी जिंदगी को संवारने का कार्य प्रारंभ कर देता है। दूसरा प्रहार तुम्हारी वाणी पर होगा ताकि तुम अपना नियंत्रण खो बैठो और अग्नि शक्ति की वाणी पर विराजमान करके ऐसे कठिन वचन बोलो जो तुम्हारी सफलता के लिए पूर्ण बाधक बन जाए। इसके लिए तुम्हें वाणी मौन संयम का अभ्यास करना होगा, ताकि जब तुम्हारी जीत हो तब दुष्ट असुर लोगों को कुछ और सुनाई ही ना दे। मेरे प्रिय, अपनी वाणी पर तुम्हें संयम रखना ही होगा। तीसरा प्रहार तुम्हें अकेला करके बिखर के तोड़ने के लिए होगा। ऐसी स्थिति में याद रखना, किसी भी व्यक्ति के साथ रहने वाला यदि कोई शक्ति है तो वह केवल ईश्वर की ही शक्ति है, दूसरा अन्य कोई शक्ति नहीं है, और वही ईश्वर तुम्हारे परमपिता बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहते रहेंगे। इसीलिए तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले हो ही नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, और अंतिम प्रहार तुम्हें मोह ग्रसित करने का होगा। तुम्हारे सामने विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे में तुम्हें अपने दिल की आवाज़ को सुनना है और वही चयन करना है जो तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए तुम चले थे, जिसके लिए तुमने त्याग किए थे, जिसके लिए तुम कार्य कर रहे थे। और तुमने जिस ब्रह्मांड से जो मांगा था, उसी स्थिति में तुम्हें भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी हर परीक्षा में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण में रहूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे विजय में स्वयं त्याग करूँगा। सदा प्रगति करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रगति होगी। मेरा आशीर्वाद, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। महादेव जी का आशीर्वाद अपने प्रिय बच्चों के साथ हमेशा रहता है, जो कि सच्चे मन और सच्चाई पर और धर्म पर चलने वाले उनके प्रिय बच्चे होते हैं। और प्रेम से महादेव का नारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव जी के ऐसे ही अच्छे और प्रेरणादायक ज्ञान दे सुनने के लिए मेरे प्रिय बच्चों, आप फिर से इस चैनल पर आना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेम से बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।